नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल के बारे में। 2004 से 2014 तक उन्होंने एक ऐसे दौर में देश का नेतृत्व किया जो अभूतपूर्व आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन से भरा था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके नेतृत्व ने भारत को आकार दिया। क्या आप तैयार हैं इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभाला तो भारत एक अलग ही मोड़ पर था। वैश्वीकरण का दौर शुरू हो चुका था और भारत को अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका मिल रहा था। उनके नेतृत्व में भारत ने उदारीकरण की नीतियों को और आगे बढ़ाया, जिससे निवेश को बढ़ावा मिला और नए उद्योगों का विकास हुआ। यह विकास सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं था, इसका असर आम आदमी के जीवन पर भी दिखाई दिया। रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, गरीबी में कमी आई और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। यह आर्थिक प्रगति डॉ. मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता और उनके द्वारा लागू की गई नीतियों का प्रमाण थी। दोस्तों, डॉ. मनमोहन सिंह यह भली भांति समझते थे कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में बसती है। इसलिए उन्होंने ग्रामीण विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बनाया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNरेगा, जिसे 2005 में शुरू किया गया। यह एक क्रांतिकारी योजना थी जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को रोजगार की गारंटी प्रदान की। इसके अलावा सरकार ने कृषि क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। किसानों को ऋण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए और फसल बीमा योजनाओं को मजबूत किया गया। इन सभी प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण भारत में एक नई उम्मीद और आशा का संचार हुआ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। दोस्तों, डॉ. मनमोहन सिंह का मानना था कि विकास का रास्ता सिर्फ आर्थिक प्रगति से होकर नहीं जाता, बल्कि इसके लिए सामाजिक न्याय और समानता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस सोच के साथ उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य था समाज के वंचित वर्गों तक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया और मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत की छवि को एक मजबूत और जिम्मेदार देश के रूप में स्थापित किया। इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था 2008 में भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता। यह करार न सिर्फ दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने वाला साबित हुआ, बल्कि इससे भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक नई पहचान मिली। इस समझौते के तहत भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से छूट मिली, जिससे उसे अन्य देशों के साथ परमाणु व्यापार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह करार डॉ. मनमोहन सिंह की कुशल कूटनीति और दूरदर्शिता का प्रमाण था। इसने भारत को एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा बेहद जरूरी होता है। डॉ. मनमोहन सिंह ने इस बात को बखूबी समझा और अपने कार्यकाल के दौरान सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बिजली परियोजनाओं में भारी निवेश किया। उनके नेतृत्व में देश में सड़कों का जाल बिछाया गया, जिससे दूर दराज के इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ा गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुए। हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया गया और नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया, जिससे हवाई यात्रा को बढ़ावा मिला। बंदरगाहों का विकास किया गया और उनकी क्षमता में वृद्धि की गई, जिससे व्यापार को गति मिली।
बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नए बिजली संयंत्र स्थापित किए गए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए। यह सब कुछ डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार की उस सोच का परिणाम था जिसमें बुनियादी ढांचे को देश के विकास की नींव माना गया। दोस्तों, डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने एक कुशल राजनेता और दूरदर्शी नेता के रूप में दुनिया भर में भारत की छवि को मजबूत किया। उन्होंने प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके नेतृत्व में भारत ने G20 जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई। डॉ. मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। उनके प्रयासों से भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। उनके कार्यकाल में भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे समूहों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तकनीक और शिक्षा प्रगति के नए आयाम। दोस्तों, डॉ. मनमोहन सिंह यह भली भांति जानते थे कि 21वीं सदी ज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। इसलिए उन्होंने शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भारत आईटी सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। मोबाइल फोन और इंटरनेट का तेजी से प्रसार हुआ, जिससे लोगों को आपस में जुड़ने और जानकारी हासिल करने के नए रास्ते मिले। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। नए IIT, IIM और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ी। इन प्रयासों से पता चलता है कि डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी। भ्रष्टाचार के दाग एक धब्बा। दोस्तों, जहां एक ओर डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल हुईं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विवाद भी सामने आए जिन्होंने उनकी सरकार की छवि को धूमिल किया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और कोयला आवंटन घोटाला जैसे उच्च प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों ने उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि उन्होंने हमेशा खुद को बेदाग बताया और जांच का सामना करने की बात कही। इन घोटालों ने न सिर्फ सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि जनता के मन में भ्रष्टाचार को लेकर भी रोष पैदा किया। आर्थिक मंदी की मार। दोस्तों, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी पड़ा। डॉ. मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में आर्थिक विकास दर में गिरावट देखने को मिली। बढ़ती मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे ने भी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। हालांकि सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों, जैसे कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने के फैसले का विरोध हुआ। आर्थिक मोर्चे पर आई इस सुस्ती ने डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के लिए कई चुनौतियां पैदा कर दी। जनता का गुस्सा, विरोध प्रदर्शनों का दौर। दोस्तों, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के कारण जनता में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता गया। 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन ने लाखों लोगों का समर्थन हासिल किया और सरकार पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाने का दबाव डाला। भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ हुए इन विरोध प्रदर्शनों ने डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार को हिलाकर रख दिया। विरासत, एक मिश्रित तस्वीर। डॉ. मनमोहन सिंह का कार्यकाल आर्थिक विकास, सामाजिक सुधारों और वैश्विक कूटनीति पर जोर देने के लिए याद किया जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की और दुनिया में अपनी जगह बनाई। हालांकि उनके नेतृत्व ने महत्वपूर्ण प्रगति लाई, विशेष रूप से उनके पहले कार्यकाल के दौरान उनके दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के घोटालों और आर्थिक चुनौतियों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। आज जब हम उनके कार्यकाल का आकलन करते हैं तो एक मिश्रित तस्वीर उभरती है। उनकी उपलब्धियां और कमजोरियां दोनों ही भारत के इतिहास का हिस्सा है।